भैया रोक देना आगे। पहलवान, हाँ दीदी। ये जो लड़की अभी उतरी है ना, उसके शरीर के निशान देख के लग रहा है कि वो किसी न किसी परेशानी में जरूर है। हाँ दीदी, उसके तो चेहरे में भी निशान थे। एक काम करते हैं, चल के हाँ। देखते हैं। भैया, भैया रोकियो। पहलवान जी तू दीदी। पैसे दे। बेटा, आप कौन? तुम्हारे ये चेहरे पे निशान और पीठ पे निशान, ये निशान कैसे पड़े बेटा? बताओ। चिंगारी दीदी पूछ रही है, दीदी बता दो ना कौन मारा। बेटा, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सच में किसी मुसीबत में हो। बताओ बेटा, क्या हुआ? बेटा, बेटा रोती नहीं है। बताओ, किसने की ये हालत तुम्हारी? बताओ मुझे। दीदी, किसको दोष दूं मैं? अपनी किस्मत को या अपनी हालत को जो ऐसी लिखी गई है? किस्मत को दोष देने से क्या होता है बेटा? हालातों से लड़ना सीखो और जीत लो अपनी खुशियों को अपनी तकदीर से। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बेटा? वंदना। कितना प्यारा नाम है। घबराओ मत बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूं और क्या पता मैं तुम्हारे काम आ सकूं। ये चिंगारी किन्नर वादा करती है कि तेरा साथ हमेशा देगी, और मैं भी देखती हूँ कि किस्मत तुझे कैसे सताती है। बता बेटा, बता। दीदी, मेरे पापा ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कराई थी। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो बहुत लालची है और उन्होंने पैसों की मांग कर दी और पापा उन्हें आए दिन पैसे देते रहे और मेरे पापा के ऊपर इतना कर्जा हो गया कि वो गुजर गए। लेकिन मेरी ससुराल वालों ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और अब वो मेरी माँ से पैसे मांगते रहते हैं। दीदी, जो हमारा घर था ना, वो भी बिक गया और मेरी माँ पे दबाव डालने लगे। मेरी माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? और जब उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया तो उन्होंने मुझे मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। मुझ पे जुर्म ढाने लगे। और ये जो चोट के निशान आप देख रहे हैं ना, ये कल रात के हैं। मेरी सास और मेरे पति ने मुझे मिल के मारा। वंदना, मैं देख रहा हूँ दिनों दिन तेरी हरामखोरी बढ़ती जा रही है। हरामखोर। बेटा, तेरे ऑफिस जाने के बाद चद्दर तान के सोती रहती है सारा दिन। और हाँ, इससे पूछ, इसकी माँ ने अभी तक पैसे क्यों नहीं भेजे? हाँ, पूछता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? हाँ? जी, वही करने जा रही हूँ। और अपनी माँ को फोन करके पूछ कि पैसे क्यों नहीं दिए उसने अभी तक। आप तो जानते हैं ना जी, माँ मामूली सी नौकरी करती है और किराए के मकान पे रहती है। हमारी शादी के टाइम पे उनका मकान भी बिक गया था। वो कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? ट्रेजेडी मत सुना। अपनी माँ को फोन करके बोल कि वो पैसे कब भेजेगी। अरे आकाश को दुकान खोलनी है, होलसेल की, समझी? जल्दी फोन कर। माँ जी, मेरी माँ कहाँ से देगी इतने पैसे? पापा ने थोड़े थोड़े करके आपको 25 लाख से ऊपर दे दिया है और इसी कर्जे में वो भगवान को प्यारे हो गए। अब आप ही सोचिए ना, माँ इतनी मामूली सी नौकरी में आपको कहाँ से पैसे लाके देगी? पता नहीं वो कैसे कैसे करके तो अपना गुजारा कर रही हैं। आकाश, देख रहा है किस तरह चपड़ चपड़ करके जबान चल रही है इसकी। बड़ों से बात करने तक की तमीज नहीं है इसे, बेलिहाज कहीं की। राम राम माँ? राम राम। अभी तो मैं जा रहा हूँ, तो लेट हो रहा है। शाम को आता हूँ ना,
तो इसका जहन निकालता हूँ। मेरे कपड़े प्रेस किए कि नहीं तूने? या लेके आ कपड़े मेरे। इस घर में 2 घड़ी भगवान का नाम भी नहीं ले सकती इस मनुष्य के कारण। भगवान का नाम तो ले लो। अच्छा माँ, मैं चलता हूँ अभी। ठीक है बेटा, संभल के जाना। हाँ हाँ बिल्कुल, शाम को आता हूँ तो बताता हूँ उसको। ठीक है बेटा। अब यहाँ खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा या नहीं? भूखा ही मारेगी मुझे। चल जा, नाश्ता लेके आ। ला रही हूँ माँ जी। अरे सीमा बेटी का फोन। हेलो सीमा बेटी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ मम्मी, आप कैसे हो? और घर में सब कैसे हैं? भैया भाभी ठीक है ना? आकाश और मैं बिल्कुल ठीक है बेटा। तू ये बता, दामाद जी कैसे हैं? अरे वो तुझे प्यार व्यार तो करते हैं ना? हाँ मम्मी, आपके दामाद जी आपकी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। मेरे कुछ कहने से पहले ही घर में सारा सामान ला के रख देते हैं। अच्छा सुनो मम्मी, आपने वंदना भाभी के बारे में कुछ नहीं बताया, कैसी हैं वो? अरे नाम मत ले उस मनुष्य का। तू ये बता, दामाद जी को लेकर घर कब आ रही है? अरे मम्मी, उनके पास टाइम ही कहाँ है आजकल। जैसे तैसे टाइम मिलेगा ना, मैं तुरंत घर पे आऊंगी। अच्छा सुनो, वंदना भाभी से बात तो करवाओ मेरी। बेटा वो बाजार में कुछ सामान लेने गई है, जैसे ही आएगी बात करवा दूंगी। सीमा, अच्छा मम्मी, मैं ना आपसे बाद में बात करती हूँ, इनको ना ऑफिस जाना है। ठीक है, बाय बाय। ठीक है बेटा, खुश रहो। माँ, सीमा दीदी का फोन है क्या? हाँ तो तू जाके चुपचाप अपना काम कर। और हाँ, अपनी माँ को फोन करके बोल देना इस हफ्ते 3 लाख रुपए भिजवा दे, वरना अच्छा नहीं होगा, समझी? अब जा, जाके काम कर। अरे आ गया बेटा? हाँ माँ। आ बैठ। पानी तो मैं पी ही लूंगा, पहले ये बता तूने अपनी माँ से बात की या नहीं? आकाश, तुम ही बताओ ना, माँ कहाँ से लाएगी इतना पैसा? माँ के सारे गहने बिक गए, पापा की डेथ हो गई, हमारा मकान बिक गया। तुम ही बताओ ना, कहाँ से लाएगी माँ इतना सारा पैसा? बेटा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ माँ, तू सही कह रही है। बता, ले लेके आएगी कि नहीं लाएगी? कर फोन। लाएगी? हाँ, कर फोन। जिंदगी बर्बाद करी तूने मेरी। हाँ? नहीं नहीं। नहीं माँ जी नहीं, मुझे मत मारो माँ जी, नहीं माँ जी, माँ जी नहीं। बेटा घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ बेटा, यहाँ कोई नहीं है। आगे बताओ मुझे, आगे बताओ क्या हुआ, बताओ फिर। क्या करना है माँ इसका अब? अरे अब इसकी माँ को फोन लगा, चल जल्दी कर। सही कह रही है माँ तो। रुक।
ले, बेल जा रही है, बात कर। बोल बोल बोल। हेलो हेलो वंदना बेटी। वहाँ ये लोग मुझे मार देंगे, मुझे बचा लो, वहाँ इन्हें पैसे चाहिए। अरे क्या हुआ बेटी, तू रो क्यों रही है? तू रो क्यों रही है? क्या हुआ? मत मारो मेरी बेटी को, जो मेरे पास था मैं सब कुछ दे चुकी हूँ। मत मारो मेरी बेटी को। वंदना बेटी, इसे अपनी किस्मत मान ले और अपने आप को अपनी किस्मत के हवाले कर दे बेटी। ये बदकिस्मती की किस्ती कभी तो खुशियों के किनारे लगेगी बेटा, तू इंतजार कर। और मैं अभी अपना फोन तोड़कर फेंक दूंगी। तू ये समझ लेना, जैसे तेरे पापा नहीं रहे, मैं भी अब इस दुनिया में नहीं हूँ। बस बेटी। तू पैसे नहीं देगी, तेरी माँ भी पैसे नहीं देगी ना। मेरे से ये दर्द और बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्हें बिना बताए मैं दवा लेने गई थी। बेटा, तूने वो अपनी ननद का क्या नाम बताया था? सीमा। सीमा। एक काम कर बेटा, तू मुझे उसका पता बता और फोन नंबर भी, और मुझे अपना भी एड्रेस दे। और बेटा, अब तू अपने घर जा और सुन, किसी से कोई बात मत करना। अब देखना, ये चिंगारी किन्नर ऐसी शतरंज की चाल चलेगी जो इनका जीना हराम कर देगी। तू घर जा बेटा, अब घर जा। जा बेटा जा। पहलवान चल। मैं अपनी मम्मी को कभी ऐसे नहीं समझती थी। मैं सोचती थी मेरे मम्मी और भाई दोनों मिलकर मेरी भाभी को बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। और मेरा साला साला आकाश अपनी बीवी पर इतना अत्याचार कर रहा है, वो भी पैसे के लिए। उसे ना साला कहते हुए भी शर्म आ रही है। छी। मुझे तो नफरत सी हो गई उन दोनों से। मैं सोचती थी कि वो दोनों बहुत अच्छे से ध्यान रखते होंगे। मेरी भोली भाली भाभी पर इतना जुल्म कर रहे दोनों के दोनों। मैं वंदना से वादा करके आई हूँ कि उसकी जिंदगी से मुसीबतों का पहाड़ उखाड़ फेंकूंगी। सागर और सीमा, बस मुझे तुम दोनों का साथ चाहिए। अगर तुम दोनों मुझे अपना साथ दे दोगे तो उस लड़की की जिंदगी में बचा लूंगी। हाँ हाँ बताइए चिंगारी जी, हमें क्या करना होगा? हाँ, मैं अपनी भाभी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तो ध्यान से सुनो, मैं जैसे ऐसे बोलती हूँ आप दोनों को वैसा ही करना होगा। और मैं वादा करती हूँ तुम दोनों से भी, तुम्हारी भाभी की जिंदगी में खुशहाली वापस लेके आऊंगी मैं। हाँ बताइए। ठीक है ना? जैसा बोला है वैसा ही करना आप लोग। चल पहलवान। ठीक है। सब ठीक हो जाएगा। वंदना, अरे नाश्ता बना के नहीं, कितनी बार कहा है मेरा ध्यान हटने से पहले नाश्ता ला दिया कर, नहीं तो मेरा सारा ध्यान नाश्ते पे चला जाता है। समझी? जा नाश्ता ला दे। माँ जी बस 5 मिनट। वंदना, जरा देख तो दरवाजे पे कौन है? सुबह सुबह कौन आ गया? जी माँ जी। दीदी, आपकी ऐसी हालत, क्या हुआ? ये कैसे? अभी सब बताऊंगी।
वंदना, कौन आया है? मम्मी जी, सीमा दीदी आई हैं। मम्मी। सीमा बेटी, अरे क्या हुआ? क्यों रो रही है? और तेरी ये हालत किसने की? किसने मारा तुझे? बता मुझे, क्या हुआ है? बता मुझे। अरे क्या हो गया? अरे ये सीमा आई। सीमा, बहन, ये तेरी हाथ किसने करी बहन? बोल बोल, तू नाम बता उसका, तू नाम बता। तेरा भाई ये जिंदा गाड़ देगा उसे जमीन में। बोल बोल बहन बोल। ये हालत मेरी सागर ने की है भैया। सागर ने तेरी हाथ की है? हाँ भैया, सागर ने मेरी ये हालत की है। मैं जैसे तैसे यहाँ पे अपनी जान बचा के आई हूँ। वो तो मुझे जान से ही मार देते। तू रो मत, तू रो मत। हे भगवान, वो इंसान है या कसाई? मेरी फूल सी बच्ची को कितनी बेरहमी से मारा है उसने, बेरहमी से मारा। लेकिन दीदी, जीजा जी ने आपकी ऐसी हालत क्यों करी? वो तो बहुत अच्छे इंसान है ना? बहुत अच्छे इंसान थे मम्मी। उन्होंने ना एक फ्लैट बनाने को दिया था जिसमें 10 लाख रुपए कम पड़ रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 10 लाख रुपए अपनी मम्मी से मांग। मैंने बोला मैं नहीं मांगूंगी। उन्होंने बोला मांग, वरना मैं तुझे बहुत मारूंगा। मैंने उन्हें बार बार मना किया। उन्होंने मेरी ये हालत कर दी माँ। 10 लाख रुपए? अरे पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? किसका फोन है माजी? अरे ये तो सागर का फोन है। हेलो सागर बेटा, कैसे हो? कैसा हूँ कैसा नहीं ये सब छोड़ो। बेटा, ये कैसी उखड़ी उखड़ी बातें कर रहे हो? सीमा से तुम्हारी कुछ कहा सुनी हो गई है क्या? कहा सुनी नहीं, धुना धुनी हुई है। सीमा को धुना है तरीके से, देख ही रही होंगी आप। दूसरों की बेटी पे जुल्म करते हो ये नहीं सोचा कभी कि खुद की भी बेटी है, वो भी किसी दूसरे घर में बहू बन के जाएगी। और जैसी हरकतें तू अपनी बहू के साथ कर रही है उसके साथ भी ऐसा हो सकता है। ओए, तू है कौन? तेरी हिम्मत क्या उसी में घर में घुसने की? आह! 2 कौड़ी के नामर्द इंसान, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर को कहीं भी आने जाने से कोई रोक नहीं सकता। जहां तेरे जैसे नामर्द पैदा होते हैं ना, चिंगारी किन्नर के कदम अपने आप वहां पहुंच जाते हैं उनके पिछवाड़े में ढक्कन लगाने के लिए। कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बेटी को, देख रहे हो तुम? कितनी बेरहमी से। और तुम दोनों तो इस पे बहुत रहम खा खा के मार रहे थे ना। जब आज खुद की बेटी पिट के आई है तो बहुत दर्द हो रहा है तुझे बुढ़िया, और तुझे भी दर्द हो रहा है ना। कभी ये सोचा है कि ये भी किसी की बेटी होगी? जितने दर्द से तूने अपनी बेटी को पाला है ना, उतने दर्द से इसकी माँ ने भी पाला होगा। और तुम दोनों हरामियों क्या कर रहे हो इस बेटी के साथ? कभी सोचा है? वंदना बेटी, मुझे माफ कर, मुझे माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? मेरे पैर मत छूइए, मुझे पाप का बागी मत बनाइए। मुझे बस आपसे प्यार चाहिए, बस आपका प्यार ही चाहिए। वंदना, मुझे भी माफ कर दो। मैंने भी तुम पर बहुत जुल्म ढाए हैं। हो सके तो मुझे ही माफ कर देना। अगर तुम दोनों को बात समझ आ ही गई है तो सागर बेटा जरा अंदर आ जाओ। अरे दामाद जी, हाँ माँ जी, मैं दरअसल चिंगारी दीदी ने
हमसे एक नाटक करने के लिए कहा था। नाटक? और ये जो आपकी बेटी के चेहरे पे निशान जो बने हैं ना, मैंने नहीं मारा है, ये तो मेकअप से बनाया है। हाँ माँ जी, हम दोनों ने ये ड्रामा किया ताकि आप भाभी पे जुल्म ना करें। सीमा बेटा, सागर, अगर तुम दोनों ने साथ नहीं दिया होता तो इन दोनों की आंखें शायद नहीं खुल गई होती। कुछ भी कहो सागर, तुम दोनों के इस नाटक ने मेरी आंखें खोल दी। तो इसी बात पे माँ जी, आपकी बेटी 2 बेटियां हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और माँ जी, जाते जाते एक बात और कहूंगी, आज के बाद से जैसे हमने आंखें खोली है ना आपकी, किसी और दूसरे घर में अगर आप ऐसी कोई कहानी सुने, ऐसी कोई चीजें देखें, तो आपको भी सेम यही करना होगा, ताकि बिल्कुल। किसी का घर बसे और किसी की बेटी प्रताड़ित ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ऐसा ही करूँ। दीदी, सदा खुश रहे बेटा। दीदी अभी तक नहीं तैयार हो आप? तैयार हो तो रही हूँ, तुझे बड़ी जल्दी रहती है। दीदी एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं, बोल पहलवान। आप रोज के रोज घमंडी हो जा रहे हैं दीदी। मारूंगी ना तुझे। पहलवान, चिंगारी कुछ भी हो सकती है, लेकिन घमंडी कभी नहीं हो सकती। वैसे ये बात तेरे दिमाग में आई कैसे? दीदी बस मेरे मन में आया तो बोल दिया। बेटा पहलवान, घमंड इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और इस दुश्मन से हमेशा बच के रहना चाहिए। आई बात समझ में तुझे? जानता है हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग चौधरी जी के यहाँ जा रहे हैं। उनके घर में 20 साल के बाद लड़का पैदा हुआ है, तो आज थोड़ा सज सवर के जाएंगे ना। एक काम कर, तू भी बढ़िया से कपड़ा पहन ले। फिर तो दीदी मोटा माल मिलेगा। हाँ हाँ, सही कह रहा तू। चल अब मैं तैयार हो गई, चल। पहलवान, पर्स लेते आना। चल जल्दी चल, लेट हो गए। चल पहलवान, गेट बंद कर दे। दीदी 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 मुझे बचा लो दीदी। दीदी मेरी इज्जत और जान दोनों खतरों में। ओहो, फिर से आज नई भसूड़ी। बात क्या है बेटा, साफ साफ बता। रही बात तेरी इज्जत और जान की, तो तू अब चिंगारी किन्नर की शरण में है। तेरी तरफ कोई आंख भी उठा के नहीं देख सकता। बात बता मुझे, क्या हुआ? दीदी मेरा नाम भावना है और मैं मुल्तानी मोहल्ले में रहती हूँ। मेरा पति 1 नंबर का शराबी है और मेरा जेठ, वो तो 1 नंबर का अय्याश है। लगता है मामला गंभीर लग रहा है। जाने के पहले ही दीदी ढक्कन लगा के जाएंगी। बेटा तू डर मत, तू आ वहां बैठ और बात बता मुझे साफ साफ। डर मत बेटा, तू बैठ यहाँ पे। हाँ भावना, अब बात बताओ, घर में कौन कौन है तुम्हारे? हम 3 लोग हैं, मैं, मेरा पति और मेरा जेठ। मेरी जेठ की गंदी नजर रहती है मुझ पर। जब मैं घर में अकेली रहती हूँ तो मुझे पता नहीं बहुत गंदी नजरों से देखता है। ये बात तुमने अपने पति को बताई कि नहीं बताई? रोज बताती हूँ शराबी को कि तेरा भाई मुझे अपनी लुगाई बनाना चाहता है। तो तेरा पति अपने भाई को कुछ भी नहीं कहता है क्या? वो कमीना तो कहता है कि मेरा बड़ा भाई है, उसे भी खुश कर दिया अगर, तेरा क्या घिस जाएगा उसमें। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा? कैसे कैसे लोग। ऐसे नीच और हरामी के पिल्लों के पिछवाड़े में ढक्कन लगा के, बिना ढक्कन वाले गट्टर में डाल के ढक्कन लगा देना चाहिए। दीदी क्या बताऊं, कल रात तो हद ही हो गई। हाँ भाई रतन, क्या हाल? बस मैंने भी आप ही को याद किया था बस भाई। हाँ भाई बता।
भाई दारू भी नहीं है भाई। क्या बात है छोटे, बोतल भी पूरी खाली कर दी, लेकिन फिर भी तो सुरूर में नहीं लग रहा है। भाई सुरूर कैसे आएगा बताओ, इतने से तो है भाई। हाँ, पैसे नहीं है मेरे पास और दारू लानी है। पैसे वैसे तो मिल जाएंगे, पहले ये बता कि हमारी तुम्हारी भावना कहाँ है, नजर नहीं आ रही कहीं। अरे वो अंदर लेटी होगी भाई। क्या अंदर लेटी है? क्या बात है रतन, तूने आज उसको कुछ ज्यादा ही थका दिया क्या, कि अंदर आराम कर रही है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। भाई 200 रुपये दो ना मुझको, मैं क्वार्टर लेके आना मुझे भाई। अरे 200 क्या छोटे, तू ये पूरे 400 पकड़, लेकिन हाँ 2 घंटे से पहले दिख मत जाइयो। अरे भाई आप बोलो तो मैं पूरी रात ही ना हूँ। जा छड़े ऐश कर। अरे जेठ जी आप ओ पानी पीने आया था ना मैं। पानी दे दो क्या? जेठ जी हाँ, पानी। हाँ। ये चाय बना रही हो ना? अच्छी चाय बनाती हो तुम। वो पानी भी गिलास भी तो रखना होता है ना। जेठ जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ, पानी का गिलास भूल गया मैं। क्या भाई छोटे, क्या ढूंढ रहा है? मुझे पता था तेरी किस्मत इस बोतल की तरह हमेशा खाली रहेगी। रुक, ये ले, पूरे 500 रुपए हैं, ऐश कर। भाई thank you भाई। तू भी ऐश कर और मैं भी ऐश करूंगा। दूसरे मुझे करना। अरे अरे अरे, ढकने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जैसे रतन है वैसे ही ये अमन है, कोई फर्क नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। आजमा के देख लो एक बार। जेठ जी नहीं, जेठ जी मेरे पास मत आना। जेठ जी मैंने कहा मेरे पास मत आना। अरे तो तुम मेरे करीब आ जाओ, टूटे ना रहे कोई, आज इतने करीब आ जाओ। जेठ जी ये कैसी बात कर रहे हो आप? जेठ जी मैं कह रही हूँ आप वहीं रुक जाओ। लेकिन इस बेकरार दिल का क्या करूं, जो तुम्हारे इस प्यारे प्यारे कोमल कोमल मखमली गालों पर फिसल चुका है। आओ नहीं जेठ जी, आओ जेठ जी आप ये क्या कर रहे हो? आओ जेठ जी मुझे आओ। जेठ जी छोड़ो मुझे। निकल गई हाथ से चिड़िया। दीदी बड़ी मुश्किल से उन दोनों कमीनों के चंगुल से बच के आई हूँ कल रात में। दीदी मुझे बचा लो उन दोनों से। दीदी भावना बेटा रोते नहीं है,
क्योंकि रोने वाले को दुनिया और रुलाती है। उन दोनों कमीनों का आज पिछवाड़े में ढक्कन नहीं डालूंगी। आज उन दोनों के पिछवाड़े में ढक्कन घुसेड़ के आऊंगी मैं। औरत को अपनी हवस का सामान समझने वाले ऐसे हरामियों को इस धरती पे जीने का कोई अधिकार नहीं है। भावना, तुम मुझे अपना एड्रेस बताओ। 309 मुल्तानी मोहल्ला। किसी से भी पूछ लेना रतन बेवड़े का घर कौन सा है, कोई भी बता देगा। आज उस बेवड़े के पिछवाड़े में पूरी बोतल घुसा के आऊंगी मैं, क्योंकि चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर की इंसाफ वाली डायरी में ऐसे हरामियों के लिए सिर्फ एक ही सजा है, वो भी है सजाए मौत। पहलवान, जी तू भावना को लेके अंदर जा, आज मैं आती हूँ जल्दी। साली पता नहीं कहाँ भाग गई। अबे तुझे भागने की पड़ी है? मेरे अनुमान तो यहाँ सुलगते रह गए ना। याद है जब से वो घर में आई है तब से तुझे दारू पिला रहा हूँ, इसी उम्मीद में कि कभी तो मेरी पकड़ में आएगी। कल रात मौका भी मिला लेकिन चिड़िया उड़ गई। फाड़ फाड़। एक बात याद रखना, एक एक पैसे का हिसाब लेकर आऊंगा तुझसे। हाँ, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। आग हूं मैं, शोला हूं मैं, जला हूं मैं। तुम जैसे हरामियों को इस धरती पे जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। तुम दोनों की जिंदगी के पिछवाड़े में मौत के ढक्कन लगा जाऊंगी मैं, मौत के ढक्कन। चिंगारी किन्नर कहते हैं हमको, चिंगारी किन्नर। अरे यार हनी, कल रात ना कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली हमने। मेरा तो सर ना फटे जा रहा है। यार रात को बहुत हो गया, पता नहीं कितने कॉकटेल्स हो गए यार, और कौन सा ब्रांड मिक्स किया है वो भी याद नहीं है। अच्छा सिगरेट है क्या तुम्हारे पास? देखो शायद होगी। अरे यार नहीं है। चलो कोई नहीं, अभी आगे किसी यहाँ से ले लेते हैं, मन तो मेरा भी कर रहा है बहुत। अच्छा ज्योति, हाँ वैसे लड़का और लड़की शादी से पहले सारे प्रोग्राम्स बना लेता है ना। यार शादी के बाद कुछ बचता ही नहीं है प्रोग्राम के लिए। शादी से पहले ही सारी मलाई। यार बचेगा कहाँ से जब लुटेरे ही आसपास मंडराते रहते हैं तो। चलो चलो लो, तुम्हारी सिगरेट की दुकान भी आ गई। हाँ यार भैया 2 5 देना। क्या हुआ भैया, ऐसे क्यों देख रहे हो? लड़की नहीं देखी क्या? दे रे। माचिस। ओए बदतमीज लड़की, माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई क्या? What do you mean by बदतमीज लड़की? किसी ने सही कहा है कि संस्कारी घरों में तुझ जैसी औलाद पैदा नहीं होती। क्या हुआ ज्योति? ए, तूने से थप्पड़ कैसे मारा? अगर किन्नर नहीं होती ना तब तक जमीन चाट रही होती। तुम जैसे लोगों की वजह से ही शरीफों की गलियां बदनाम है। और तू अपने माँ बाप को क्या बोल के आई है? किस कमीने के साथ जा रही है? बोल। तुमसे क्या मतलब? क्यों बताऊं मैं तुम्हें? चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और हमारा गुजारा इसी समाज से चलता है। ये समाज ही हमारा घर है। और इस समाज की कोई भी बहन बेटी अगर गलत रास्ते पर जाती है तो उनको कैसे सुधारना है ये चिंगारी किन्नर बहुत अच्छे से जानती है। याद रखना। देखो चिंगारी, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, तो फिर ये हंगामा क्यों कर रही हो?
बेटा हंगामा तो अब होगा। अगर इस लड़की ने सच नहीं बताया ना कि क्या बोल के आई है घर पे, तू बोल दे बेटा क्या बोल के आई है अपने घर पे कि कहाँ जा रही है, वरना तुझे घर तक मारते हुए ले चलूंगी, याद रखना। नहीं दीदी नहीं, बोल प्लीज। बोल। मैं मम्मी से बोल के आई थी कि मैं अपने दोस्त के साथ शॉपिंग करने जा रही हूँ। और यहाँ सिगरेट के छल्ले उड़ा रही है तू। दीदी इन दोनों को सही से सबक सिखा दो। तुम जैसी लड़कियां पढ़ने लिखने की उम्र में ये सिगरेट शराब का सेवन करती हैं। अरे शर्म करो, माँ बाप कितने अरमानों से तुम लोगों को पढ़ाते हैं और तुम लोग ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? सॉरी दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बस अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी, ना शराब ना सिगरेट कुछ भी नहीं पीऊंगी। समझा रही हूँ, आज के बाद से अगर मैंने देख लिया ना ऐसे काट दूंगी। और एक बात और, तुम दोनों अच्छे सोसाइटी के लगते हो, अच्छे घर परिवार के लगते हो, ये सब काम गलत है। आज के बाद से मत करना ये। तो तुम लोगों को ही समाज को मैसेज देना है कि गलत चीजें गलत होती है, अच्छी चीजें अच्छी होती हैं। ठीक है? ठीक है चल दीदी। पहलवान। ज्योति, वैसे किन्नर कह तो सही रहा था, हम अपनी लाइफ खराब कर रहे थे और हमें कोई समझाने वाला भी नहीं था। अब से तो हम लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान देंगे और तुम अपने कॉलेज कंप्लीट करो और ये सब हम सब बंद कर देंगे। हाँ यार। लेट नाइट पार्टीज, नशा, सब कुछ। और हाँ, घर वालों से झूठ बोल के तो बिल्कुल बाहर नहीं निकलेंगे। चलो अब घर चलते हैं, बहुत लेट हो गया। चलो। अभी गिरा कब? हाँ अभी जस्ट गिरा। चला भाई। ये लीजिए सर। रायता दो मैडम। वैसे सर मुस्कान की दुकान का रायता बड़ा अच्छा होता है, एक बार खा के देखिए, गले पड़ जाएगा आपके। रायते के पैसे क्या अलग से देने पड़ते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं आप, ये मुस्कान की दुकान है, जो मर्जी खाइए, बस 50 रुपए दे के जाइए। तो फिर लेके आ। बैठा 50 रुपए था लिया। बैठो। हाँ भैया बैठो। ये खाने के पैसे। अबे तेरा दिमाग तो सही है, क्या दे रहा है 50 रुपए? ये 50 रुपए थाली बताया था ना खाने का, तो ये 50 वही रुपए है। थाली? जी। ए मुस्कान, जरा समझा इस बुड्ढे को। तू जानता नहीं है, दिलावर सिंह नाम है मेरा। पैसे तो मैं हाथ डाल के निकाल लूंगा तेरे हलक से, समझ गया? समझा इसे? अबे ओ बुड्ढे, मुझे लग रहा है तेरे ना सुनने में कोई दिक्कत हुई है। थाली तो वो 50 रुपए की थी, लेकिन उसमें जो सामान था ना वो 950 रुपए का था। 950 और 50 कितने हुए? 1000। तो ला निकाल 1000 रुपए। 1000 रुपए? हाँ जी 1000 रुपए, क्योंकि मुस्कान की दुकान से ना आपने 1000 रुपए का खाना खाया है। खाना कैसा लगा? अच्छा लगा ना? तो लाओ निकालो हमारे पैसे। आप लोग लूट रहे हो, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। ए मुस्कान, समझा जरा इस बुड्ढे को, क्या जिंदगी से मोहब्बत खत्म हो गई है? तू जानता नहीं है कि दिलावर सिंह तेरा क्या हाल करेगा? सुन बुड्ढे, तुझे प्यार से समझाती हूँ, हमारी दुकान पे ना कस्टमर भगवान का रूप होता है, जिसका हम बहुत सम्मान करते हैं। इससे पहले कि वो सम्मान अपमान में बदल जाए, हमारे पैसे निकाल दे चुपचाप, वरना तेरे साथ ठीक नहीं होगा। मैं 50 रुपए से 1 रुपया फालतू नहीं दूंगा। आप लोगों ने तो लूट मचा रखी है, 50 रुपए बोलकर 1000 रुपए मांग रहे हो। अभी 1000 रुपए दे दे, वरना तेरे साथ ना बहुत बुरा होगा। मैं अभी पुलिस को फोन करके बुलाता हूँ। अबे यार बुड्ढे, तुझसे 1000 रुपए नहीं दिए जा रहे हैं, अगर पुलिस आ गई ना तो 2000 देने पड़ जाएंगे। 2000 देने पड़ेंगे? लेकिन क्यों? अबे बुड्ढे, ये ढाबा भी इंस्पेक्टर साहब का लगवाया हुआ है। नहीं विश्वास होता तो निकाल के कर ले फोन उनको। इंस्पेक्टर साहब का? सुन मेरी बात, तुझे इतनी खूबसूरत लड़की ने खाना खिलाया है तो 1000 रुपए क्या ही है इसमें, निकाल ले आराम से।
वरना तेरे साथ तुझे पता ही है क्या होगा। तुमने सही कहा था कि स्वाद गले पड़ जाएगा, पड़ गया गले। ये मुस्कान का ढाबा है मेरे बच्चे। चल निकल। आ जाओ, 50 रुपए थाली, 50 रुपए थाली। पहलवान, हाँ दीदी। भूख लग रही है यार, कुछ खा लिया जाए क्या? हाँ दीदी, मुझे भी भूख लग रही है। गाड़ी ये ढाबा है, यहाँ गाड़ी साइड में कर लो। आइए आइए, 50 रुपए की थाली, आइए बैठिए। हाँ पहलवान। नान दे उधर। भाई को चटनी दे। मुस्कान की दुकान में आपका स्वागत है। यहाँ का स्वाद आपके गले पड़ जाएगा। बताइए क्या लगाऊं? बात बंद करो, खाना लगाओ। 2 थाली। रायता और चटनी अरे थाली में जो जो आता है वो लगाओ जल्दी। लगाती हूँ। दिलावर भाई, 2 थाली लगा दो, वो वाली। वो वाली। दीदी, इस ढाबे में मुझे कुछ झोल डालना था। अरे बेटा पहलवान, झोल दाल को सूट दाल में लाना चिंगारी को बहुत अच्छे से आता है। पहले खाना तो लाने दे इसे। ये लीजिए, खाइए और बताइए कैसा लगा, क्योंकि यहाँ खाना नहीं स्वाद मिलता है। वही स्वाद जो गले पड़ जाता। ये लो। 100 रुपए? 100 नहीं, 2000 निकालो। 2000 रुपए? 50 रुपए की थाली बताई तुमने, 2 थाली है तो 100 ही रुपए हुए ना। ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम लोगों को मुस्कान की दुकान का खाने का स्वाद कैसा लगा? गले में अटक गया है तुम्हारा स्वाद। अबे मच्छर, चुपचाप दोनों 2000 रुपए निकालो, वरना पूरे महीने तुम दोनों से यहाँ बर्तन साफ कराऊंगा मैं। दिलावर भाई ना बड़े गुस्से वाले हैं, जो कहते हैं करके दिखाते हैं। तो ये बात है। हाँ, यही बात है, और यही बात सही बात है। कब से चल रही है तुम दोनों की दादागिरी? 5 साल हो गए। 5 साल? यार पहलवान, ये तो बहुत नाइंसाफी है। दादागिरी या तो 1 महीने चलती है या 6 महीने, ज्यादा ज्यादा साल भर। लेकिन यहाँ तो कुछ ज्यादा ही रेंज हाई लग रहा है। हाँ दीदी, ये तो 5 साल से चल रही है दादागिरी। अबे अगर तुम दोनों की चर्चा खत्म हो गई हो तो मेरे 2000 रुपए निकालो। अगर तू किन्नर ना होती ना तो अब तक जमीन चाट रही होती। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और तुम जैसा हरामियों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ मैं। माइंड इट। दीदी, यहाँ ढक्कन से काम नहीं चलेगा, कुछ और लगाना पड़ेगा। तुम लोग ना भी जानते नहीं हो ये ढाबा किसका है। ओए छिपकली, जानती हूँ मैं, ये लुटेरे और चोरों का अड्डा है। फोन करो, अभी फोन करो। अभी रुक, तेरे को बताता हूँ बे। लगता है तुम्हारा भला किसी ढक्कन लगाने वाले से नहीं पड़ा। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। 5 साल से तुम लोगों को ठग रहे हो ना, आज के बाद से अगर किसी को ठगा या लूटा ना, याद रखना आग को जला के राख कर दूंगी। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। माफ कर दो, गलती हो गई हमसे, हम लालच में आ गए थे, आज की बात नहीं करेंगे कुछ भी। याद रखना, चिंगारी किन्नर नाम है मेरा। ढक्कन लगा भी देती हूँ और खोल भी देती हूँ। और पता है, जब ढक्कन खोलती हूँ ना, ओ मेरी छिपकली, बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द। ये पकड़, मलहम पट्टी करा लेना अपनी। चल पहलवान। चिंगारी किन्नर।
मुस्कान, ये जानता नहीं है ढाबा किसका है। तुम्हारा ही है ये ढाबा, कोई पुलिस वाले का नहीं है। अबे भाड़ में गया है ढाबा, साला कोई दूसरा काम करेंगे। चल चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। हाँ जी मल्होत्रा जी, हाँ जी मैं लैंड पे पहुंच गया था, मैंने लैंड देख ली है। हाँ जी हाँ जी, हाँ दूसरी पार्टी सब पेपर लेके आ रही है। आप भी आज 11 बजे तक कोर्ट पे पहुंच जाइए ताकि ये डील आज ही आज क्लोज हो जाए। हाँ पेपर मैंने सारे चेक कर लिए हैं, पेपर में कोई दिक्कत नहीं है, लैंड में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, चोर चोर पकड़ो चोर 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 पकड़ो 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 चोर 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 चोर। अरे क्या चोरी करके भागता है? वकील साहब अच्छा उसे पकड़ लिया, ये रोज दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है। क्यों क्यों करता है चोरी? नहीं मैं नहीं करता हूँ। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या माजरा है? एक तो देखने में वकील लग रहा है हाँ दीदी। और इस बच्चे के साथ क्या जबरदस्ती कर रहे हैं दोनों। चल तो चल के देखते हैं। चलो चलो चलते नहीं। चोरी करता है? नहीं भैया, मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी कर रहा है, ऊपर से मुजोरी भी कर रहा है। अरे साहब इसको हवाला ले चलते हैं, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरा के भाग जाता है। नहीं साहब, मुझे थाने मत ले जाओ, मुझे छोड़ दो। चलो इसे बंद करवाता हूँ मैं आज। वकील साहब, दीदी मुझे बचा ले, दीदी मुझे बचा ले। क्या क्या इस बच्चे ने, और आप दोनों इसके साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो? मैं बताता हूँ, ये रोज मेरी दुकान से कुछ ना कुछ चोरी करके भागता है, और आज देखो ये ब्रेड चोरी करके भागा है। क्यों बेटा, तूने चोरी की है और ब्रेड चुराया इनको दुकान से? हाँ, मेरी माँ बीमार थी, मेरे घर पर कोई कमाने वाला नहीं, इसीलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। अब तो यकीन हो गया ना कि इसने चोरी करी है। वकील साहब, बच्चा है और मजबूर है, भूखी माँ के लिए इसको चोरी करनी पड़ गई, छोड़ दो आप इसे। क्या कहा? छोड़ दूं? मेरा नाम नागपाल है, नागपाल, एडवोकेट नागपाल। अपराध छोटा हो या बड़ा, अपराध अपराध होता है, और इसने अपराध किया है, सजा तो मिलके ही रहेगी इसे। नागपाल जी, बच्चा है और नाबालिग भी है, छोड़ दो आप इसे। ये नाबालिग लग रहा है आपको? कितनी उम्र है तेरी रे? 12 साल। 12 साल? 12 साल की उम्र कोई छोटी नहीं होती है अपराध करने के लिए। चल तेरी तो मैं खातिरदारी कराता हूँ अंदर। चिंगारी किन्नर कहते हैं मुझे, और चिंगारी किन्नर जब भड़कती है ना तो फौलादों को भी पिघला देती है। मैं बताती हूँ आपको कानूनबाजी, ट्रेन में, बस में, प्लेन में, सब में 12 साल के बच्चे का पूरा टिकट लगता है ना? बोलिए वकील साहब, लगता है ना? जब बालिग है तो पूरी टिकट लगेगी ही। वकील साहब एक बात बताएंगे आप, आपको 12 साल का बच्चा बालिग दिख रहा है, और वहीं जब 17 साल 10 महीने का बच्चा जब रेप करता है, कानून उसको किस चश्मे से देखता है कि उसको नाबालिग घोषित कर देता है? एक आम इंसान जब जेल में जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए एलिजिबल नहीं होता, वहीं पे जब हत्यारा जब जेल में जाता है तो वहीं से चुनाव लड़के चुनाव जीत जाता है। रिटायरमेंट का प्लान सिर्फ आम नागरिक के लिए है क्या? और वही नेता अपनी मरते दम तक राजनीति में घुसा रहता है। बताइए बताइए वकील साहब, चुप क्यों हैं आप? है कोई जवाब आपके पास? दीजिए जवाब। तेरी कानून की थू। चिंगारी जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं बहुत बड़ी गलती करने जा रहा था। बेटा ये ले 500 रुपये, और कुछ खा लेना, और अपनी माँ के लिए भी कुछ लेके जाना। और हाँ, अब से चोरी नहीं करना, पढ़ाई करनी है तुम्हें, ठीक है? ले बेटा, ये भी ले ले। एक बात और कहनी थी वकील साहब, ये हमारा दुर्भाग्य है, जब कोई आम इंसान जेल जाता है तो वो सरकारी नौकरी नहीं पा पाता, लेकिन वही एक मर्डरर अगर जेल चला जाए तो वहीं से चुनाव लड़के जीत जाता है। कैसा कानून है वकील साहब ये? आम नागरिक के लिए 60 साल के बाद रिटायरमेंट है, लेकिन वही मंत्री अपने मरते दम तक राजनीति में रहता है, पैसा छापता है और देश पे अपना राज करता है। हट ऐसे कानून की। जा बेटा जा, तू जा। चलते हैं वकील साहब। चल पहलवान। चलो दी। चलो वकील साहब।
आपकी बहुत बहुत सांसों की जरूरत हो जैसे, सांसों की जरूरत हो जैसे, बेखुदी के लिए बस एक सनम चाहिए, आशिकी के लिए, आशिकी के लिए कहाँ जाना है? हुआ मैडम? क्या हुआ? कहाँ जा रही हैं? गाना गाना दूसरा गा दे। दूसरा गाना गा देते हैं, बैठ तो जाओ। ओए, क्या बदतमीज लड़की छेड़। क्या हुआ मैडम, आपको छेड़ देंगे सब लोग? आप डरो मत बाबा, मैं आ गया, कोई नहीं छेड़ेगा आपको, आप सेफ हो। आप कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, मैं अपने कॉलेज जा रही थी, बस आई थी पर वो चली गई इन लोगों के चक्कर में। आप परेशान मत हो, मेरे पास गाड़ी है, वो देखो वो खड़ी। मैं आपको छोड़ देता हूँ, मैं आपके भाई जैसा ही हूँ। नहीं नहीं, अभी बस थोड़ी देर में दूसरी बस आ जाएगी, मैं उसमें चली जाऊंगी। अरे आप मुझे अपने भाई जैसा ही समझिए, मैं आपको सेफली घर छोड़ दूंगा, चिंता मत कीजिए, अपने भाई जैसे ही समझिए ना मुझे। क्या हुआ, क्या सोचने लगी मैडम? अरे मैं छोड़ देता हूँ ना आपको। नहीं नहीं, आप जाइए। अरे आप डरिए मत, मैं आपको छोड़ दूंगा वहाँ। आप जाइए। अरे चलो जल्दी करो। जा जा जा, जल्दी कर। जल्दी जल्दी मुंह बंद कर। चल भाई जल्दी चल। अरे मुंह बंद करो इसका। गाड़ी स्टार्ट कर, गाड़ी। जा जल्दी। कौन है? क्या है? कैसे रोक रही? ओए कौन है तुम जो हमारे बीच में आ रहा है? साले बहन बोलता है उसको, बहन। चिंगारी किंडर नाम है मेरा, चिंगारी किंडर। साले हर रक्षाबंधन भैया दूज पे तुझे चिंगारी की याद आएगी, चिंगारी की। परवान पुलिस को फोन कर। फोन कर साला, साला भाग गया हरामी। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा, चुप हो जा। एक बात बताओ, तुम इन लफंगों के चक्कर में कैसे पड़ गई? वो मैं अपनी बस का इंतजार कर रही थी और वो लड़का मेरे से मीठी मीठी बात करने लग गया। मुझसे कह रहा चलो मैं तुम्हें लिफ्ट दे देता हूँ, तुम मेरी बहन जैसी हो। मैंने मना किया तो उसने अपनी लड़की को दोस्तों को बुला के मेरा मुंह दबा के गाड़ी पे जोर से बिठा लिया उन्होंने। साले भाग गए आज, नहीं तो चारों को जमीन में गाड़ देती मैं। तो कहाँ रहती है बेटा, कहाँ रहती है? रानी बाग। रानी बाग में। पहलवान ये शर्त हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। इसको रानी बाग छोड़ देना। बैठ बेटा, बैठ। और तू डरना मत, ठीक है? आराम से घर जाना है, ठीक है बेटा? भैया इसको रानी बाग छोड़ देना। चल पहलवान। भैया 1 मिनट रुको, मेरे को नहीं जाना। दीदी मुझे ऑटो से नहीं जाना, प्लीज आप मुझे मेरे घर पे छोड़ दो ना। ठीक है बेटा,
तू घबरा मत, मैं तुझे घर छोड़ के आऊंगा, ठीक है? घबरा मत। दीदी, आज आप ना होती तो न जाने मेरा आज क्या होता। बेटा, भगवान पे जिसे भरोसा होता है ना, उससे ऊपर वाला किसी न किसी रूप में बचा ही लेता है। मेरे लिए तो दीदी आप ही भगवान बन के आई हो आज। ये तो मेरा कर्तव्य था बेटा, क्योंकि मैं कभी भी औरतों और बच्चों को मुश्किल में नहीं देख सकती। बेटा, मैं तुम्हारी आंखों में देख रही हूँ कि तुम्हें कोई ना कोई गम जरूर सता रहा है। क्या मुझसे तुम शेयर करोगी? नहीं दीदी, आप नहीं समझ पाओगी। अरे, कई बार दिल की बात बता देने से ना उसका हल निकल जाता है बेटा। अब बता मुझे, गाड़ी मैंने रोक दी, अब साफ साफ बता दे। दीदी, मुझे लगता है मेरी लाइफ ही एक प्रॉब्लम है। मेरी फैमिली की मुझसे एक अलग उम्मीद है, दोस्तों की अलग, बहन की तो अलग ही डिमांड है, और सोसाइटी की तो मैं क्या ही बोलूं। मेरे दोनों पेरेंट्स लॉयर है, वो मुझे जबरदस्ती लॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछता कि मुझे क्या बनना है। मुझे इंटीरियर डिजाइनर बनना है दीदी। मैं अपनी खुशी के बारे में उन्हें कैसे बताऊं? मैं अपनी खुशियों के बारे में उन्हें बताना भी एक गुनाह समझती हूँ। बस उनकी खुशियों के लिए इस समाज में जी रही हूँ। मैं समझ सकती हूँ बेटा, क्योंकि मैं भी इस दौर से गुजर चुकी हूँ। मुझे भी अपने हिस्से की परेशानियां झेलनी पड़ी थी इस बेरहम समाज में। कभी कभी तो लगता है दीदी, ये जिंदगी बोझ सी है, मैं खुद को ही खोती जा रही हूँ। इस बेरहम समाज में खुद को ढूंढते ढूंढते मैं भी परेशान हो गई थी, हार गई थी मैं। लेकिन मैंने खुद को टटोला, खुद को जाना, दूसरों से सीखा और यही माना कि अगर जीने का मकसद मिल जाए ना तो हर मुश्किल आसान हो जाती है बेटा, हर मुश्किल आसान हो जाती है। जीने का मकसद वो कैसे पता चलता है दीदी? बेटा, खुद को वैसे एक्सेप्ट करो जैसे कि तुम खुद हो, और जब लोगों को दिखावा करना बंद कर देते हैं ना इंसान, और खुद को पहचानते हैं, तो लोगों की बातें भी असर नहीं करती, और ये एक बहुत ही सुखद अनुभव होता है। आपकी बात सुनकर मैं जान गई हूँ कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना है। मुझे समाज के बनाए हुए मकड़ जाल में नहीं फंसना, बस मुझे अपने दिल की बात सुननी है। और देखना दीदी, मैं सक्सेस होके दिखाऊंगी। देखो बेटा, मैं एक किन्नर हूँ। कई सालों तक मैंने घर वालों के ताने सुन सुन के बिताए हैं, समाज का शोषण सहा है। लेकिन जिस दिन मैंने अपनी अंतरात्मा की बात सुनी ना, उस दिन मुझे समझ आ गया कि मैं इस दुनिया में क्या करने आई हूँ, कौन हूँ मैं समाज की सेवा करने के लिए आई हूँ, चाहे वो सेवा कैसे भी करूँ मैं। और देखो ना, उस दिन से मेरे सारे दुख गायब हो गए। तो बेटा, आपसे मैं यही बोलूंगी, अपने दिल की बात सुनो। जिस दिन अपने दिल की बात सुनोगी ना, तो देखना एक दिन तुम सबकी आंखों का तारा बन जाओगी, तारा। अब मैं दुनिया की परवाह किए बिना आगे बढ़ूंगी और सक्सेस होके दिखाऊंगी। ये हुई ना बात, तुम खुश तो दुनिया खुश। आया समझ बेटा? आपने मुझे एक नया जीवन दिया है, आपका एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। आपने मुझसे 2 बातें करके मुझे एक गहरे डिप्रेशन से बाहर निकाला है। बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमेशा खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। और देखना, बातों बातों में शाम भी हो गई। चल, तुझे घर छोड़ देती हूँ। यहाँ किस लिए खड़े हो भाई साहब? धक्के खाने के लिए। अरे तो जाओ चांदनी चौक की गलियों में धक्के खाने के लिए, यहाँ जल बोर्ड के ऑफिस में क्यों खड़े हो? पानी का बिल भरने आया हूँ, पिछले 10 दिनों से रोज आ रहा हूँ मैं। अच्छा, लेकिन मैं तो पहली बार देख रही हूँ तुम्हें। कब आते हो और कब चले जाते हो पता ही नहीं चलता। अब तक दूसरी खिड़की पे जाता था, आज पहली बार आपकी खिड़की पर आया हूँ मैं। कितना बिल आया है, दिखाओ जरा। ज्यादा नहीं है मैडम जी। फिर भी दिखाओ जरा कितना है। लो, आप खुद ही देख लो। बाप रे, इतना बिल! अपने यहाँ से पूरे इलाके में पानी सप्लाई करते हो क्या? 3,90,000 का बिल। अरे मैडम जी, क्या बताऊं,
अपने घर में पिछले 5 सालों से अकेले ही रह रहा हूं मैं, तो उसके बावजूद भी देख लो इतना सारा बिल आ गया। अच्छा ये बताओ, बिल कैसे भर रहे हो? कैश, चेक या फिर ऑनलाइन? नहीं मैडम जी, मैं बिल तो नहीं भर सकता हूँ। ये देखो, ये मेरे मकान की रजिस्ट्री है, ये मैं लेके आ गया हूँ। हर बार जितना भी मेरा पानी का बिल आए ना, आप लोग नोट करते रहना, और जब इस मकान की कीमत पूरी हो जाए तो ये रजिस्ट्री जल निगम के नाम लिखवा लेना। राधे राधे। भाई साहब, अपना फोन नंबर दे के जाना मुझे। हाँ नंबर लिख लो। अजीब पागल आदमी है, पानी के बिल की जगह मकान के रजिस्ट्री के पेपर दे गया। अब क्या इसका मैं अचार डालूंगी? बहन जी आप भी बता दो आपकी क्या परेशानी है, धीरे से। मेरे घर के पानी का कनेक्शन काट दिया गया है। तो बिल नहीं भरा होगा आपने? 3 महीने का 90,000 बिल आया था मेरे घर का। 7 दिन पहले ही पूरा मैंने जमा किया है। और 2 दिन पहले लाइन क्यों काटा मैडम जी, जरा ये बता दो आप। मेरा काम है बिल जमा करना, किसने काटा, क्यों काटा, कैसे काटा, ये मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। मेरे इलाके में पानी की मीटर की रीडिंग लेने कौन जाता है, बस ये बता दो मैडम जी आप। किस इलाके की बात कर रही हो तुम? मैडम जी, शास्त्री नगर D ब्लॉक। ये बता सकती हूँ मैं। उस इलाके के इंचार्ज है पीके भल्ला साहब। लीजिए आ गए भल्ला साहब। और सीमा कैसी हो? बढ़िया। बस आज लगाने आया हूँ, उसके बाद चला जाऊंगा अपने होटल। वाह सर, आपकी तो चांदी ही चांदी है। यहाँ से पूरी सैलरी उठा लेते हो और होटल भी चलाते हो। अरे भाई 5 लाख रिश्वत दी है इस पोस्ट के लिए, है मीटर रीडिंग की पोस्ट के बंदे। तो कितना लगता है? महीने के आखिरी 2 दिनों में फर्जी रीडिंग भर देता हूँ, तो भरते रहेंगे अपना बिल। अरे इसी को तो कहते हैं सरकारी। चल तू बाहर, तेरी रीडिंग मैं करती हूँ। कौन है तुम? हरामी, तुम जैसे लोगों की वजह से आम आदमी जिंदगी भर बिल भरता रहता है, कभी पानी का बिल तो कभी बिजली का बिल। सीमा निकल ले, इससे पहले तेरा भी नंबर लग जाए। अरे पहलवान, लाठी लेके आ तू। तुम मुझे मार क्यों दिया? मैंने क्या किया? मैं बताती हूँ कि तूने क्या किया है। सबसे पहले मैं तेरा सर फोड़ूंगी, उसके बाद जिस औजार की वजह से अपने आप को मर्द बोलता है ना, मार मार के तेरे अंजर पंजर ढीले कर दूंगी। अपने जैसा बना के तुझे गली गली में ताली बजवा के भीख ना मंगवाई ना, तो चिंगारी किन्नर नाम नहीं मेरा, चिंगारी किन्नर। दीदी इसका ढक्कन बंद करने के बजाय खोल दो। ले दीदी डंडा। पहलवान, मोबाइल दिखा। ये देख, जो तू अंदर बयानबाजी दे रहा था ना, ये ऐसे करता हूँ वैसे करता हूँ, पूरी रिकॉर्ड कर लिया मैंने। अब तू तो नौकरी से गया और तुझे जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता अब तुझे। चिंगारी मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो। चिंगारी मुझे माफ कर दो। मैं आज से सब कुछ ठीक करूंगा, सबकी रीडिंग सही भरूंगा और अपनी नौकरी ठीक से करूंगा। प्लीज डिलीट मार दो, प्लीज ये वीडियो डिलीट मार दो। अरे मेरी नौकरी चली जाएगी इससे, प्लीज। आज तक मैंने लोगों के ढक्कन बंद किए, पहला इंसान है तू जिसका ढक्कन खोल रही हूं मैं। ढक्कन लगवाने से ज्यादा खोलने में दर्द होता है, क्यों भल्ला जी? आज तुझे छोड़ के जा रही हूँ। दोबारा अगर ऐसी गलती हुई ना किसी के साथ, किसी का गलत अगर बिल आया ना, ये देखना ऐसा घुसेड़ूंगी ना, जिंदगी भर याद रखना, याद रखना। याद रखूंगा। चिंगारी किन्नर नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। याद रखूंगा, याद रखूंगा। चल पहलवान। बोल 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 बोल।
अगर तू चाहती है ना कि मैं तुझे छोड़ दूं, तो मैं जो जो पूछूं उसका जवाब सच सच देना। अगर सच के अलावा कुछ और बोला है ना, तो ये डंडा देख रही है, इसी से तेरे दिमाग का ढक्कन खोल दूंगी, समझी? दीदी मैं सारी बात सच सच बताऊंगी, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी दीदी, बस दीदी मारो मत। दीदी इसका नाम तो अनमोल है, इसका कोई मोल नहीं है। तू सही कह रहा है पहलवान। तू ये बता, तूने शीला मौसी के लड़के के ऊपर जो रेप केस लगाया है ना, पूरा मोहल्ला जानता है कि वो केस झूठा है। वो लड़का बहुत ही शरीफ है, निहायत ही शरीफ। बता, तूने ऐसा क्यों किया? बोल 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 बोल, नहीं तो तुझे। दीदी ऐसे नहीं बताएगी, ढक्कन लगाओ बढ़िया वाला। बता, तेरी वजह से उस बेकसूर को जेल हो गई, उसकी बूढ़ी माँ के रो रो के बुरा हाल हो गया। सच बता, वरना तेरे इतिहास को मार मार के पूरे भूगोल में कन्वर्ट कर दूंगी। बता। दीदी बता दे, सब कुछ सच सच बताती हूँ, मारो मत दीदी बस। पहलवान निकाल फोन, बना इसकी वीडियो, क्योंकि इसकी वीडियो ही ललित की बेगुनाही का सबूत है। बना इधर जाके। और सुन, अगर तूने सच नहीं बताया ना, तो तेरे साथ कहां कहां क्या क्या और कैसे कैसे करूंगी ना, तू सोच भी नहीं सकती है। पहलवान बना। दीदी मारो मत, सब कुछ बताती हूँ। पहलवान यहां से बना। बोल अब, बोल। ललित को फंसाने के लिए मुझे अब्दुल ने कहा था। ये अब्दुल कौन है? अब्दुल मेरा बॉयफ्रेंड है। क्या क्या करता है वो? और उसका मीट का कारोबार है। तुझे बॉयफ्रेंड बनाने के लिए ये अब्दुल ही मिला था। नाम है अनमोल, और तुझे ये इराक ईरान वाले लौंडे पसंद आते हैं? हाँ दीदी सही कह रहे हो, इन जैसी लड़कियों को विनय, नरेंद्र, राजेश जैसे के लड़के नहीं पसंद आते हैं। चिंता मत कर पहलवान, ये भी किसी ना किसी दिन किसी ब्रीफकेस में, फ्रिज में या नाली या झाड़ी में मिलेगी। आगे बोल, आगे बोल। बताती हूँ, अब्दुल की ललित से दुश्मनी चल रही थी। कैसी दुश्मनी चल रही थी? नैना नाम की लड़की से अब्दुल बहुत प्यार करता था। नैने से नैना लड़ा रहा था और तुमसे भी रेस लड़ा रहा था, एक ही मैदान में। तब मैं अब्दुल से नहीं मिली थी, और वो एक नैना नाम की लड़की के पीछे पड़ा था, और उनकी दोस्ती बस होने ही वाली थी। ललित नैना को जानता था, और वो उसे अपनी बहन से भी ज़्यादा मानता था। बहन मानने वाले जेल चले जाते हैं आजकल, और मजे लेने वाले मजे लेते हैं। फिर क्या हुआ? फिर एक दिन अब्दुल ने नैना को ललित के साथ देख लिया। लेकिन ये सारी बातें तुझे कैसे पता? तब तक तो तेरी अब्दुल से फ्रेंडशिप नहीं हुई थी। उसने मुझे बता दिया था। फ्रेंडशिप के बाद ही तो उसने मुझे सारी चीज़ बताई, और वो ललित से बदला लेना चाहता था, जिसके लिए उसने मेरा सहारा लिया। अच्छा, तो अब्दुल ने तेरा साथ लेके उस बेचारे शरीफ आदमी को फंसा दिया और जेल भिजवा दिया। मैं अब्दुल की कोई भी बात टाल नहीं सकती थी। उसने जैसा जैसा कहा, जो जो कहा, मैंने वो सब किया। क्या ललित के कहने पे मैना ने अब्दुल से मिलना जुलना बंद कर दिया था? हाँ, तभी तो दोनों की दुश्मनी बढ़ गई। तुम भी यार कितने मजाक हो। अच्छा एक बात बताओ, तुमने कलावा बांध रखा है पर तुम्हारा नाम तो अब्दुल है, मैं कुछ समझी नहीं। नैना एक्चुअली मैं सब धर्मों को मानता हूँ। अच्छा, राम, रहीम, ईश्वर, अल्लाह, मेरी नज़र में सब एक हैं। अब्दुल तुम्हारे विचार ना बहुत अच्छा है, और मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ तुमसे। जब ऊपर वाले ने हमें बनाने में कोई फ़र्क नहीं किया, तो हम फ़र्क क्यों करें और एक दूसरे को छोटा क्यों समझें? ऐसी बात कह के ना तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मैंने तुम्हारा दिल जीत ही लिया है, तो अपने दिल के महल में मुझे थोड़ी सी जगह दे दो। अब्दुल, मेरा दिल भी तुम्हारा है और मैं भी तुम्हारी हूँ। अरे ये तो नैना है, और ये अब्दुल के साथ क्या कर रही है? और ये अब्दुल तो वैसे ही बहुत बुरा लड़का है।
अरे ये तो नैना है, इसको समझाना पड़ेगा इसको। तू यहाँ मंदिर में क्या कर रही है? तुझे तो कहीं और होना चाहिए था ना। क्या क्या मतलब है ललित भी आपका? अच्छा ये बता मुझे, वो अब्दुल के साथ क्या चल रहा है तेरा? कुछ भी तो नहीं भैया, कुछ भी तो नहीं चल रहा। कुछ नहीं भैया, अरे तेरा मार मार के ना ये सारा प्यार का भूत उतार दूंगा। अरे सगा भाई नहीं हो तो क्या हुआ, सगे भाई से कम भी नहीं हो। और तुझे ना ये गलत रास्ते पे जाने नहीं दूंगा मैं। भैया वो बकवास बंद कर। अरे राखी बंधवाता हूँ तुझसे, और तेरी रक्षा करना ना मेरा धर्म है। और तेरी उम्र ही क्या है ये सब करने की? हाँ सॉरी भैया। आज के बाद तुझे उस अब्दुल के साथ देख लिया ना तो काट के फेंक दूंगा और भूल जाऊंगा कि तू मेरी बहन है। सॉरी भैया, मुझसे गलती हो गई। ये गलती ना दोबारा नहीं होनी चाहिए। और क्या तुझे वही लड़का मिला था ये दिल विल लगाने के लिए? हैं? सॉरी भैया, अब मैं अब्दुल से ना कभी नहीं मिलूंगी, बट अब प्लीज़ मम्मी पापा को मत बताना। उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। तुझे सुधारने के लिए ना मैं ही बहुत हूँ, समझी तुम? चल तुझे घर छोड़ दूं। नैना, नैना मेरी बात सुनो। नैना एक मिनट रुको तो सही। तुम मेरे फ़ोन का जवाब क्यों नहीं दे रही हो? देखो मुझे तुमसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है अब्दुल? और तुम जाओ, मेरा रास्ता छोड़ दो। नैना तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बताओ तो सही, तुम्हें हुआ क्या है? कल तक तो सब कुछ ठीक था, तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो मेरे साथ? मुझे कुछ नहीं कहना है और जाने दो मुझे, ठीक है? जब तक बताओगे नहीं मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखो अब्दुल, तुम मेरे भाई को नहीं जानते हो, वो तुम्हें जान से मार देगा। तुम्हारा भाई कब आ गया, कब पैदा हो गया ये? हाँ है मेरा भाई, ललित नाम है उसका, और वो मुझसे राखी बंधवाता है। उसने हम दोनों को मिलने के लिए मना किया है, तो इसलिए अब तुम जाओ। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना मेरे साथ में, तो तुम्हें तो मार देगा और मुझे भी जान से मार देगा। क्यों नहीं समझ रहे हो तुम? नैना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। देखो अब्दुल, मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मेरे भाई को तकलीफ हो, इसलिए तुम जाओ और मुझे भी जाने दो। नैना, जाओ। नैना मेरी बात सुनो। और फिर मैं और अब्दुल गहरे दोस्त बन गए, और उसके बाद मुझे उससे प्यार हो गया और उसे भी मुझसे। और जब उसको लगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती, तो उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया। और वो मन ही मन ललित से बहुत नफरत करता था, उससे बदला लेना चाहता था। फिर उसने मुझे सारा प्लान बताया और ये सब करने के लिए कहा, और मैं मना नहीं कर पाई। प्लान? कैसा प्लान? अनमोल बोलो। हाँ, ललित को फंसाने का प्लान। अब्दुल ने पता कर लिया था कि ललित एक प्लम्बर है, वो प्लम्बर का काम करता है। और फिर एक दिन तो क्या सोचा तुमने अनमोल? जैसा मैंने तुमसे कहा है तुम वैसा कर पाओगी ना? लेकिन अब्दुल, ये सब तो गलत है ना, किसी शरीफ आदमी को फंसाना। मुझसे नहीं हो पाएगा अब्दुल, ये सब मैं नहीं कर पाऊंगी। सॉरी अब्दुल। नहीं हो पाएगा तो भूल जाओ मुझे। आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप, जो कुछ हमारे बीच हुआ था सब कुछ भूल जाना। अब्दुल, ये क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारे बिना बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं अपने दिल के हाथ मजबूर हूँ अब्दुल। ठीक है, तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूँगी। ये हुई ना बात, जैसा मैंने तुम्हें समझाया ना सिर्फ वैसा करना है, ठीक है? और परेशान मत होना, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ओके चलो अब लग जाओ काम पे। चल। कौन? किसी ने फोन किया था मुझे, मेरा नाम है ललित का नंबर। जी जी, मैंने ही फ़ोन किया था आपको। एक्चुअली वो मेरे बाथरूम का नल ख़राब हो गया है। अच्छा, तो चलो हम ठीक करते हैं। जी अंदर आइए। कहाँ है मैम आपका बाथरूम? अंदर है, आप चलिए मैं आती हूँ।
मैडम हटी, वो खराब है, मुझे ठीक करना पड़ेगा। अरे पलम्बर जी, गड़बड़ी यहाँ नहीं, गड़बड़ी यहाँ है। अरे मैडम ये क्या है? अरे कैसे अनाड़ी हो तुम? ये तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की खड़ी है और तुम्हें काम की पड़ी है। मैडम मैं सिर्फ काम करता हूँ मैम, नहीं ये गलत है मैडम, आप क्या कर रहे हैं आप? ये सब गलत है मैडम। क्या गलत है इसमें? ये जो आप कर रहे हैं सब गलत है। कुछ गलत नहीं मैडम, ये गलत है मैडम। मैडम क्या कर रही हैं आप? अगर तूने मेरी बात नहीं मानी ना, फिर देख मैं क्या करती हूँ। अरे मैडम ये गलत है मैम, ये सब। बचाओ, कोई है? मैडम बचाओ मुझे। अरे क्या कर रही हैं आप? ये बचाओ मैडम, अरे बचाओ। ये मैडम क्या कर रही हैं आप? बचाओ। अरे मैडम ये क्या कर रही हैं आप? अरे मैंने क्या किया मैडम? मैडम अनमोल, अरे अनमोल मैंने क्या किया? अब्दुल मुझे बचाओ इस कमीने से। भैया मैंने कुछ नहीं किया, ये झूठ बोल रही लड़की। अब्दुल ये मेरी इज्जत लूटने की कोशिश कर रहा था। ये झूठ बोल रही है। हाँ, ये झूठ बोल रही है। तुझे इसकी हालत देख कर लगता है झूठ बोल रही है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ तूने इसके साथ क्या किया होगा, समझा कि नहीं? भैया मैं बहुत शरीफ आदमी हूँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता भैया। शराफत अच्छी तरह जानता हूँ तुझ जैसे शरीफ लोगों को, समझ गया? अभी बताता हूँ तुझे, रुक। भैया ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसाना चाहती है भैया। अभी रुक, दिखाता हूँ तुझे। लो अनमोल, अरे मैंने क्या किया? पुलिस को कॉल करो। भैया मैंने कुछ नहीं किया। चुपचाप खड़ा रहे, मना करो नहीं तो बहुत मारूंगा। प्लीज मना करो ना भैया। मैं भैया बहुत शरीफ आदमी हूँ भैया, मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया। पुलिस स्टेशन, अब तो मैंने सब कुछ सच सच बता दिया, अब मुझे जाने दो दीदी। तेरा ये बयान रिकॉर्ड हो चुका है। अब तेरे प्रेम और तेरे प्रेम के दीवाने अब्दुल के पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि उसकी 7 पुश्तें भी याद करती रहेंगी। तूने एक शरीफ लड़के को फंसाने की जो साजिश रची ना, देख तू खुद इस साजिश का शिकार हो गई। हेलो पुलिस स्टेशन। इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी नहीं दीदी, दीदी नहीं। अरे भगवान करे तू तबाह हो जाए। लोग तुझे भगवान समझते हैं ना, पर तू तो शैतान निकली एक नंबर की। अरे बर्बादी हो तेरी। ओ लड़की, क्या बोल रही तू? पागल वागल हो गई है क्या? अरे पागल नहीं हूँ मैं, इसने मुझे पागल बनाया। सब कुछ लूट लिया इसने मेरा। बहन आप हैं कौन और आप मेरे ऊपर ऐसे आरोप क्यों लगा रही हैं? आरोप? अरे सब कुछ बर्बाद करने के बाद ये पूछ रही है कि क्या आरोप है? अरे तेरे आदमी ने ना सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। मेरे आदमी ने? हाँ, तेरे आदमी ने मुझसे कहा था कि मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ बच जाएगा, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी बच जाएगी, बस पैसे दे दो। और पैसे देने के बाद वो तो गायब हो गया यहाँ से। पैसे? मेरे आदमी ने? बहन मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ आज। हाँ, अब तो तू पहचान भी नहीं रही है। काम निकल गया तो मुझे पहचानने से भी इनकार कर रही है। पहले पूरा बात बताओ और सही से बताओ क्या हुआ है। कुछ दिन पहले मेरे पास फोन आया था, मैं चिंगारी जी का आदमी बोल रहा हूँ। मैं मुसीबत में थी, उसने मुझे यकीन दिलाया कि चिंगारी जी सब कुछ ठीक कर देगी। पैसों की डिमांड करी, मैंने उसे पैसे भी दिए। उसके बाद सब कुछ बर्बाद हो गया, मेरा घर, मेरी उम्मीद, सब कुछ, यहाँ तक कि मेरे पति की नौकरी तक चली गई। भगवान ना तुझे कभी माफ नहीं करेगा, याद रखियो मेरी बात, कभी माफ नहीं करेगा तुझे। शांत हो जा बहन, तू शांत हो जा और मुझे नंबर दे उसका, और मैं तुझसे वादा करती हूँ तुम्हारे पैसे जरूर वापस मिलेंगे। और एक बात और आपको बता दूं, मेरे परिवार में सिर्फ मैं और मेरा पहलवान है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो नंबर दे मुझे, नंबर दे। बताइए क्यों मिलना आपको चिंगारी से?
क्या काम है आपको? जी, आप चिंगारी जी को जानते हो? जानता हूँ। अरे चिंगारी मुझे जानती है। चिंगारी जी का ना कोई भी काम मेरे बिना नहीं होता है। बाकी आप बताइए क्यों मिलना है? मुझे जरा मिलना था चिंगारी जी से। देखिए चिंगारी जी ना ऐसे किसी से नहीं मिलती है। हर चीज की ना एक कीमत होती है। आप बताइए। कितनी कीमत? 10,000। 10,000? मैं तो तुझे एक थप्पड़ में मिला दूंगा। अरे जिंदगी में 2 पल के मेहमान, आराम से। इससे ज्यादा नीचे गिरेगा ना तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुझे। चिंगारी क्या कहा? क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया। क्या बोला तूने? चिंगारी? चिंगारी नहीं, चिंगारे किन्नर। चिंगारी जी, चिंगारी जी मुझे पीछे खींच लो, मैं मर जाऊंगा। चिंगारी जी मुझे बचा लो, मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूंगा। ये सब मैंने मजबूरी में किया है। कोई गरीब इतना गरीब नहीं होता कि उसे गुनाह का रास्ता अपनाना पड़े। जिसकी नीयत में खौफ होता है ना, वही ये काम करता है। चिंगारी जी मुझे जाने दीजिए। चिंगारी जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी नहीं करूंगा ऐसा। चिंगारी जी गलती नहीं, पाप किया तूने, पाप। और चिंगारी की क्रोध में आहुति का काम किया है। और जब तक इस आग की लपटें तुझे जलाकर राख नहीं कर देगी ना, ये आग बुझेगी नहीं साले। साले तूने जो गुनाह किया है ना, उसका हिसाब नहीं बल्कि सर्वनाश होगा, सर्वनाश। और तेरी हिम्मत कैसी हुई चिंगारी के परिवार के साथ खिलवाड़ करने की? चिंगारी जी मुझे ऊपर खींचो। दीदी, आज तो मेरा जी कर रहा है ना, इसके लाश से माफी मंगवा दो। वही होगा पहलवान, वही होगा। इसने मेरे परिवार वालों के साथ छल किया ना, अब इसके साथ छल यमराज करेगा। चिंगारी जी नहीं, दीदी नहीं। कविता चंदन, कंगना का इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है। बचपन से मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है। अरे मेरे भैया का भी मेरे सिवा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। चिंगारी जी, मेरी बहन थोड़ी सी चंचल स्वभाव की है, तो इसकी बातों का बुरा मत मानिएगा। अरे नहीं, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है। वैसे तुम्हारे सारे फैसले तुम्हारी बहन ही लेती है क्या? और क्या, भैया के सारे फैसले मैं ही लेती हूँ और मेरे आगे इनकी एक नहीं चलती। कभी कभी तो इसको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आ जाती है। वैसे हमारी भाभी कहाँ है? बस अभी बुलाती हूँ। कंगना बेटा, आ जाओ चाय लेके। नमस्ते भाभी। चाय लो ना। लो बेटा। आप भी लीजिए ना। हाँ। दीदी, वैसे हमारी भाभी तो बहुत सुंदर है। बड़े नाजू से पाला है मैंने अपने कंगना बेटा को। भाभी, आप सुंदरता में तो पास हो गई, लेकिन आपको मेरे इंटरव्यू में पास होना पड़ेगा, तभी आपकी और भैया की शादी हो पाएगी। अरे हाँ, पूछो आप। आपके हर सवाल का जवाब देगी मेरी कंगना बेटा। पूछो। अच्छा, चलो तो मेरा पहला सवाल वही घिसा पिटा है, खाना बनाना तो आता है ना आपको? जी आता है। गुड गुड, वेरी गुड। अब मेरा दूसरा सवाल, अगर आपको शादी की बात पता चले कि मेरे भाई की कोई गर्लफ्रेंड थी या कोई गर्लफ्रेंड बनती है, तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? भाभी, सोच समझ कर बोलना। कविता बेटा, ये कैसा सवाल है? अरे चिंगारी दीदी, आप चुप रहिए ना प्लीज। अब मैं अपनी भैया की शादी तभी तो करूंगी जब मुझे लड़की पसंद आएगी और मेरे इंटरव्यू में पास होगी। ठीक है, जो पूछना है पूछ ले। दीदी, मैंने कहा था ना कि ये अपने आगे किसी की भी नहीं चलने देती। यार चंदन, पूछ बेटा जो पूछना है। अच्छा कंगना जी, मुझे ये बताओ, अगर मेरा भाई रात में दारू पी के देर से आए तो आप क्या करोगे? जवाब दे दे बेटा। जी, मैं झगड़ा तो बिल्कुल नहीं करूंगी, लेकिन अगले दिन उन्हें समझाऊंगी जरूर कि आगे से बाहर से पी के ना आए, अगर पीना है तो घर पे बैठ के ही पिए। वाह, ग्रेट। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भाई का पार्टी करने का मन करे और वो घर में अपने दोस्त को बुलाए और शराब नॉनवेज बनवाना पड़े, तो क्या आप इनका साथ देंगी या रूस कर बैठ जाएंगे?
देखिए, वैसे तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है, तो मैं इनका साथ बिल्कुल नहीं दे रही। लेकिन अगर ऐसा ये करना चाहे इनके दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह, तो ये कर सकते हैं, इन्हें रोकूंगी भी नहीं। चलो ठीक है। अब मेरा अगला सवाल, अगर मेरे भैया आपको बिना बताए 2-4 दिन को कहीं बाहर चले जाए तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा? चंदन बेटा, क्या बेहुदा सवाल पूछ रही है? दीदी ये जो सोच कर आई है ना, वो सब पूछ कर ही रहेगी, उसमें मैं भी नहीं कुछ कर सकता। करना बेटा, दे दो इसका जवाब। मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि मेरा पति मुझे बिना बताए 2-4 दिन के लिए कहीं गायब हो जाए। कब तक बेटा? हो गया या और कुछ बचा है? कुछ और बचा है तो वही पूछ ले। हाँ हाँ, बस एक आखिरी सवाल, इसके बाद ये शादी फाइनल होगी या कैंसिल होगी पता चल जाएगा। पूछूं? आप पूछिए, अपना स्पेशल सवाल क्या है आपका? भाभी आप ये बताइए कि आपके कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और कितने ब्रेकअप्स हुए हैं, सच सच बताना। अरे क्या हुआ, जवाब दो। चुप करना, कितना सवाल पूछे, क्या क्या पूछ रही है? एक बात बता बेटा, तू यहाँ अपने भाई की शादी करानी आई है या फिर मेरी बेटी के कैरेक्टर पे उंगली उठाने, लांछन लगाने आई है तू? देख, चिंगारी घर में खड़े हो तुम दोनों, इसलिए सही सलामत हो, वरना कहीं और होते ना तो एम्बुलेंस में जा रहे होते, समझे? दीदी पर इसने गलत क्या पूछा है? अगर उनके बॉयफ्रेंड है तो बता दे, और नहीं है तो वो भी बता दे। देख, तू बड़ा किस्मत वाला है कि अपने दोनों टांगों पे खड़ा है, वरना मेरे से ऐसे बेहूद की बातें करने वाला अभी तक अपनी टांगों पे खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, घर आए मेहमान से कोई ऐसी बात करता है क्या? अच्छा, बेशर्मी की हद तूने पार कर रखी है और शर्म का पाठ हमें पढ़ा रही है। दीदी थोड़ा तमीज में बात कीजिए आप। देख, तमीज मत सिखा मुझे, समझा? वरना मेरे से इतना बोलने वाला अभी तक मेरे सामने खड़ा नहीं रहता है, समझा? अरे दीदी, आजकल किसके बॉयफ्रेंड्स नहीं होते हैं तो बता दे, नहीं है तो ना बताए। अच्छा, एक बात बता, तेरे कितने बॉयफ्रेंड है? कितने के साथ सो चुकी है तू? बोलना, जवाब दे। दीदी ये क्या पूछ रहे हैं आप मेरी बहन से? जब तक, वरना दोनों भाई बहन के पिछवाड़े में ढक्कन लाकर यही से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी, समझे? अरे कंगना बेटी को भले मैंने पैदा नहीं किया है, लेकिन मैंने पाला पोसा है और ऐसे संस्कार दिए कि समाज में सिर उठा के चलती है। तेरी बहन जैसी छिछोरी बातें और छिछोरी सोच नहीं रखती, समझा? दीदी आप इन्हें बोलो कि ये यहाँ से चले जाए, मुझे नहीं करनी शादी। दौड़ निकलो यहाँ से, वरना मेरा गुस्सा फूटा ना संभाल नहीं पाओगे। चलो निकलो यहाँ से, भागो। ठीक है, जा रही है। चल भाग। अरे तू रो मत बेटा, और अच्छा हुआ इनकी औकात पहले पता चल गई। मैं तेरे लिए भोला भाला से लड़का ढूंढूंगी, समझी? रो मत। साले 3rd क्लास सोच के